हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जीसी एकेडमी। तो चलिए चैप्टर 2 के मिक्स बैग को सॉल्व करते हैं। और जब देखेंगे अपने मिक्स बैग एक्सरसाइज को, तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3, 6 एंड 9। 3, 6, 9 से नंबर को डिवाइड करना है, डिविजिबिलिटी को चेक करना है। तो एक बार रूल्स को याद कर लें। अगर 3 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। नंबर क्या है हमारे पास? नंबर है 2, 3, 6, 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद होगा कि 3 के लिए क्या होता था? 3 के लिए होता था सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल माना जाएगा। 3 के लिए क्या रूल था? मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट्स, कि अगर उसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है। 6 के लिए क्या था? तो इसका सम ऑफ डिजिट निकाल ही लेते हैं पहले। तो क्या करोगे? 2 + 3 + 6 + 3। तो इसको देखो ये कितना आ गया? 6 3 9 9 3 12 12 2 14। तो ये हमारा 14 आ गया। तो 14 का मतलब है कि हम 14 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। किससे? 3 से। 3 से आपका 14 डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से 14 डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए 3 के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे बॉक्स मैंने लिख दिया 3 के लिए। तो 3 के लिए आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है। और अगर मान लीजिए अब हमें 6 के लिए चेक करना है, तो 6 के लिए डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल्स क्या है? अगर 6 के रूल्स को याद करो तो यहाँ पे कहा जाता है डिविजिबल बाय 2 एंड 3। डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो बाय 2 एंड 3 में तो अब क्या है कि 6 के केस में देख लीजिए, क्योंकि 3 से ये तो डिवाइड हुआ ही नहीं था। तो 6 के लिए भी क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 9 हो जाएगा। अगर हम 9 के लिए चेक करें तो यहाँ भी सम ऑफ डिजिट्स होता है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय होना चाहिए 9 से। तो सम डिजिट कितना आया था हमारा? 14। और 14 डिवाइड नहीं होगा 9 से, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा यहाँ भी? 9। तो फाइनली हमने क्या देखा कि अगर इसको आप टेबुलर इंस्ट्रक्शन से बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसको इस तरीके से देखना चाहते हैं कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। ठीक है। ये नंबर क्या है? उसके बाद मैंने यहाँ डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है, तो डिविजिबल बाय मैंने यहाँ पे लिख दिया डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय। ओके। और डिविजिबल बाय के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे पहले 3, फिर लिख देता हूँ 6 और फिर लिख देता हूँ 9। तो ये हमारी कैटेगरी हमने डिसाइड कर दी। और अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, और ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है? नंबर है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर क्या है हमारे पास? 2363। तो यहाँ पे आपको क्या मिला था? 9। यहाँ भी क्या मिला? 9। और यहाँ भी क्या मिला? 9। तो ना तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ना ही 6 से होगा, ना ही 9 से होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखा था। सेकंड में कहता है 7098। तो चलिए इसको हम पहले सम ऑफ निकाल लेते हैं। 7 + 0 + 9 + 8। ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 + 0 तो 7 ही रह जाएगा। 7 + 9 16 और +8 क्या हो जाएगा? 24। अब 24 को चेक करो, क्या 24 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? यस, 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको 6 से चेक करो, तो क्योंकि 7098 एक इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से तो आपने यस कह ही दिया था, तो ये भी क्या हो जाएगा? यस। लेकिन क्या 24 9 से भी डिवाइड हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा नो, 24 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अगले नंबर को चेक करते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन में अगर आप जाके देखिएगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वो नंबर मिल रहा है 14301। तो चलिए पहले इसका सम निकाल लेते हैं। 1 + 4 + 3 + 0 + 1। तो ये हो जाएगा 538 + 1 9। तो 9 आ गया। अब देखिए 9 जो है वो 9 आपका 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 3 के लिए यस हो जाएगा। और क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? नो। और 9 9 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या है हमारे पास? 37461। अब 37461 को देखते हैं तो सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। 3 + 7 + 4 + 6 + 1। और अगर आप ये निकालेंगे तो 7 3 10, 10 + 4 14 + 6 20, और ये क्या हो जाएगा? 21। अब 21 को अगर हम चेक करें तो 21 को देखते हैं तो 3 से 21 डिविजिबल होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे यस लिख दीजिए। अब क्योंकि ये नंबर जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 6 के केस में नो हो जाएगा। अब 9 से 23 आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा? आपका नो आएगा।
तो ये फाइनली आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के बाद आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इज दिस इज डिविजिबल बाय 11। मतलब आपके पास एक नंबर दिया हुआ है और नंबर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नंबर क्या है यहाँ पे 31317। 1 मिनट होल्ड ऑन, मुझे अपने लैपटॉप को चार्ज में लगाना होगा क्योंकि ये डिस्चार्ज दिखा रहा है, बैटरी इज लो, so I have to charge it. So just give a 1 minute. I can put it on the charging. Just 1 minute. Yes. तो लैपटॉप चार्ज में लग गया। ओके, तो नाउ अब देखते हैं कि हमारे पास नंबर क्या है। हमारे पास नंबर है यूनिट 10, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakh, 31 lakh, 78,965। अब आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 11 को याद करना है कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। तो यहाँ पे होता है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ odd places digit and even places digit, ठीक है, is either 0 or 11, either 0 or divisible by 11 और multiples of 11। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो ये रूल होते हैं इसके लिए। तो चलिए अब इस रूल के हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो 3178965। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लेसेस लिख देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट प्लेस, दिस इज द सेकंड प्लेस, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ प्लेस। नाउ अब प्लेसेस हमने लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑड वाले को मैं ऑड प्लेसेस वाले को ऑड सर्कल कर लेता हूँ। देखो मैंने ऑड प्लेसेस वाले को सर्कल किया, ये सारे हमारे ऑड प्लेसेस वाले हैं। बाकी जो सर्कल नहीं किए गए वो इवन प्लेसेस पे। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट अगर हम करेंगे, ऑड प्लेसेस डिजिट्स करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 + 7 + 9 + 5। तो अगर आप सम करते हैं तो 7 3 10, 9 19, 5 कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो 9 7 16 19 5 24। उसके बाद आपको क्या करना है, आप सम ऑफ इवन प्लेसेस कर लीजिए। सम ऑफ इवन प्लेसेस करते हैं तो सम ऑफ इवन प्लेसेस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स करेंगे। तो इवन प्लेसेस डिजिट्स कौन कौन से हैं, तो वहां पे आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि इसको मैंने सर्कल नहीं किया है, फिर 8, फिर आ जाएगा हमारा 6। अब इसका सम निकालते हैं तो ये हो जाएगा, जैसे 1 2 पोजीशन पे है, 8 4th पे है और 6 6 पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 8 7 15, 8 1 9 6 15। अब क्या करना है, हमें इसका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। किसका, इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 24 - 15 करोगे, और हम डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक कर रहे हैं, तो 24 - 15 तो 14 में से 15 ये कितना आ जाएगा 9। तो क्या आंसर होगा 9, क्योंकि 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नो। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नो। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, the sum of any two consecutive odd numbers is divisible by 4, verify this expression। अब two consecutive odd numbers की बात की जा रही है, तो two consecutive odd number आपको लेना है। कोई भी consecutive का मतलब होता है लगातार, मतलब उनके बीच में कोई एक इवन नंबर आएगा। तो टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर मैं देखूं, तो अगर आप नंबर लाइन पे नंबर लिखें या नंबर्स को लिखोगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स आप उनको लिखोगे, तो जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 10 तक ही लिखता हूँ। अब इसमें टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमें देखने हैं। तो टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तो 1 ऑड नंबर है और 3 ऑड नंबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोलेंगे, 1 and 3 को। ध्यान रखना किसको हम बोलेंगे, 1 and 3 को। इसमें 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर उसके बाद कोई नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर देखना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 3 and 5, 3 and 5। उसके बाद भी अगर आप नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स को चेक करना चाहते हैं, तो वो नंबर हो जाएंगे आपके 5 and, मतलब ये यहाँ पे मैं 5 and 7, 5 and 7। तो कंसेक्यूटिव आप समझ गए होंगे।
अब क्या कहता है स्टेटमेंट, कहता है कि चेक करना है कि क्या सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। तो मैं देखता हूं 1 प्लस 3 क्या आया 4, 4 4 से डिविजिबल है। 3 प्लस 5 क्या आया 8, 8 इज द ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। 5 प्लस 7 क्या आया 12। 7 प्लस 9 क्या आएगा 16। इसके बाद 9 के बाद 10 के बाद क्या आएगा 11। तो अगर मैं 11 प्लस 9 कर दूं या 9 प्लस 11 कर दूं तो क्या आ जाएगा 20। और आप क्या देख रहे हो कि दिस ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो आंसर क्या हो गया, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये आपको लिख देना है कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको लिखने हैं। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को चेक करते हैं। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर अगर आप लिखोगे तो वो आ जाएगा 1 के आगे आपको टोटल 5 जीरो लगा देने हैं। यूनिट 10,000, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख। अब आपको क्या करना है, लाख का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो लाख का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे तो आप फैक्टराइजेशन 3 से कर सकते हो या आप सिंपल डिवीजन मेथड से कर सकते हो। तो मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा 1 लाख, ये हमारा कितना हो गया यूनिट 10,000, 1 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो 50,000 आ गया। फिर 50,000 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 25,000 आ जाएगा। और फिर अगर आप 25,000 को डिवाइड करोगे तो 25,000 को अगर मैं फिर से डिवाइड करूं 2 से, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 और 5, 1 12,500। 12,500 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 10, 2 6 6250 आ जाएगा। क्योंकि अभी यूनिट प्लेस पे 0 है तो डिवाइड हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा और ये 13125 आ गया। अब 3125 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये इसको हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 625। फिर अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा और ये 12, 5 2 जा 5 5 125। फिर अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 25 और फिर अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 एंड 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं इसका लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो अगर आप इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखोगे तो हाउ मेनी टूज आर देयर, 1 2 3 4 5, 5 2 एंड 5 5 हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसके बाद हमें 5 मल्टीप्लाई 5, टोटल 5 5 लिखने हैं। ये हमारा 3 5 यहाँ पे आ गया और इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।